हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 दिसंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। क्लोरफेनेरामाइन, मैलिट और फेनाइलफ्राइन वाले कफ सिरप खतरनाक, डीजीसीआई ने कहा 4 साल से छोटे बच्चों को ना दें। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 22 दिसंबर तक चलनी थी। स्पीकर बोले प्रोडक्टिविटी 74% रही। राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिलों पर चर्चा जारी। 1 घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस। सुबह करीब 11 बजे से यूजर पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। दुनिया भर में इसके 33 करोड़ यूजर। संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा अब सीआईएसएफ को। सुरक्षा चूक मामले में 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन बढ़ाई। भारत चांद तक पहुंचा, पाक जमीन से नहीं उठा। नवाज शरीफ बोले इसके लिए हम खुद जिम्मेदार। इजरायली हमले में 24 घंटे में 100 की मौत, इनमें 17 दिन का नवजात शामिल। हमास चीफ को गिरफ्तार करने से 2 बार चूका इजराइल। टोयोटा ने दुनिया भर में 11.2 लाख गाड़ियां वापस बुलाई। एयरबैग की सेंसर में डिफेक्ट के कारण किया रिकॉल। एसआरके की डंकी रिलीज हुई। पहले दिन एडवांस बुकिंग में 2,30,000 टिकट बिके। फिल्म देखने के लिए उमड़ी भीड़। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने। पिछली बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी थे। कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता को हराया। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी कि डीसीजीआई ने क्लोरोफेनेरामाइन, मैलिट और फेनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। डीसीजीआई ने 4 साल से छोटे बच्चों को ये सिरप न देने के लिए कहा है। क्लोरफेनेरामाइन, मैलिट IP 2 mg और फेनाइलफ्राइन HCl 5 mg के कॉम्बिनेशन वाला सिरप आमतौर पर सर्दी, खांसी और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसीजीआई ने 18 दिसंबर को फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन यानी FDC को लेकर सभी राज्यों को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि क्लोरफेनेरामाइन, मैलिट और फेनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप पर यह लिखा जाए कि उसमें दोनों दवाओं की कितनी मात्रा मौजूद है। साथ ही दवाओं के लेवल पर यहाँ चेतावनी लिखी जाए कि इन्हें 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा गुरुवार 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्रवाई 61 घंटे 50 मिनट चली। वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए। शून्यकाल के लिए 182 मामले उठाए गए। राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिलों यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा जारी है। इसमें अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। लोकसभा से गुरुवार को 3 और संसद को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सांसद DK सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को निलंबित किया गया। इन्हें मिलाकर संसद से कुल 186 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस फिर से शुरू हो गई है। ये प्लेटफॉर्म करीब 1 घंटे आज डाउन रहा। इस कारण यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को गुरुवार सुबह 11 बजे से X को एक्सेस करने में समस्या हो रही थी। यूजर्स को पोस्ट की जगह एक मैसेज दिख रहा था जिसमें लिखा था वेलकम टू X। इससे प्लेटफॉर्म के डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों वर्जन प्रभावित हुए थे। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट downdetector.com पर भी कई लोगों ने X के डाउन होने की जानकारी दी थी। ये पहली बार नहीं है कि X को आउटेज का सामना करना पड़ा। इससे पहले इसी साल मार्च और जुलाई में भी X डाउन हुआ था। तब भी यूजर्स को पोस्ट देखने और पोस्ट करने में भी परेशानी हो रही थी। भारत सहित विभिन्न देशों के यूजर्स ने आउटेज की शिकायत भी की थी। वहीं संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को दी गई है। 21 दिसंबर को सूत्रों ने बताया कि संसद में सुरक्षा चूक को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। CISF के पास अभी एटॉमिक, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और एरोस्पेस से जुड़े संस्थानों समेत कई इमारतों की सिक्योरिटी का जिम्मा है। CISF के साथ संसद की सुरक्षा में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी शामिल रहेंगे। PDG केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही हिस्सा है। वहीं सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों सागर शर्मा, D मनोरंजन, अमोल शिंदे और नीलम की हिरासत पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन और बढ़ा दी है। 2 अन्य आरोपी ललित झा और महेश कुमावत भी कस्टडी में हैं। इन 6 लोगों से दिल्ली पुलिस की 5 अलग-अलग यूनिट पूछताछ कर रही है। विदेशी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। बुधवार को पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। देश में ऐसा नहीं चलता रह सकता।
हम इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए नवाज शरीफ अपनी पार्टी PMLN ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा से चुनाव लड़ेंगे। नवाज शरीफ की बेटी मरियम के पति मोहम्मद सफदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज गुरुवार को मनसेहरा से नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। इसके अलावा नवाज के लाहौर से भी चुनाव लड़ने की उम्मीद है। वहीं जंग के बीच गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजरायली हमले में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक 17 दिन का नवजात भी शामिल है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही इजरायली सेना 2 बार हमास चीफ याह्या सिनवार को पकड़ने के करीब थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। रिपोर्ट के मुताबिक याह्या बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिसकी वजह से वो गिरफ्त में नहीं आ पा रहा। फिलहाल उसके खान यूनिस में छिपे होने की आशंका है। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि याह्या को ढूंढते वक्त IDF को हमास के एक और लीडर मोहम्मद देफ का पुराना ठिकाना मिला था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कार मेकर टोयोटा मोटर्स ने तकनीकी खराबी आने के कारण दुनिया भर में अपनी 11.2 लाख कारों को वापस बुलाया है। इसमें करीब 10 लाख गाड़ियां अमेरिका में चलने वाली हैं। कंपनी के इस रिकॉल में टोयोटा और लेक्सस दोनों के साल 2020 और 22 के बीच बने मॉडल शामिल हैं। इनमें एवलॉन, कैमरी, कोरोला, RAV4, लेक्सस ES250, ES300H, ES350, RX350, हाईलैंडर और सिएना हाइब्रिड शामिल हैं। टोयोटा की ओर से रिकॉल की गई इन गाड़ियों के फ्रंट पैसेंजर सीटों में लगे ऑक्यूपेंट क्वालिफिकेशन सिस्टम सेंसर से डिफेक्ट बताया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक सेंसर में शॉर्ट सर्किट के कारण एयर बैग एक्सीडेंट की स्थिति में नहीं खुल पाएंगे। इसके अलावा सेंसर सीट पर बैठे व्यक्ति का वेट निर्धारित करने में असमर्थ हो सकता है और इससे आवश्यकता पड़ने पर एयरबैग नहीं खुलेगा। सेंसर ये भी सुनिश्चित करता है कि यदि फ्रंट सीट पर कोई छोटा बच्चा बैठा हो तो एयरबैग ना खुले। वहीं बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज रिलीज हो गई है। फिल्म ने देश भर में पहले दिन एडवांस बुकिंग में तकरीबन 2,30,000 टिकट बुक किए हैं। ये आंकड़े PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस के हैं, जो कि देश की टॉप 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में फिल्म पहले दिन तकरीबन 25 से 30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। देश में फिल्म की एडवांस बुकिंग शनिवार 16 दिसंबर से शुरू हुई। ये पहली बार है जब शाहरुख और राजकुमार हिरानी ने एक साथ काम किया है। खेल जगत की बात करें तो पिछले 11 महीनों से विवादित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। पिछली बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी रहे संजय सिंह नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने चुनाव में कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह श्योराण को हराया। संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि अनीता श्योराण को 7 वोट ही मिले। गुरुवार सुबह 11 बजे हुई मीटिंग में बॉडी के पदाधिकारियों के लिए वोटिंग हुई। वोटों की गिनती दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई। अध्यक्ष पद की दूसरी कैंडिडेट अनीता सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़े। वो 12 साल से इस पद पर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।